पर 4 जो है हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं ज़रा चेंज कर दूं। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ ई। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है हमारे पास हम वो देखेंगे। इसमें ये हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। हमने लास्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग के अंदर इनको हमने डिस्कस किया था। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू ई। ये रिजल्ट हमारे पास है। तो इसमें हम पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट देखते हैं। तो उसमें हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n रेज टू द पावर n। तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि जो फंक्शन यहाँ अच्छा जो फंक्शन यहाँ पर हमारे पास दिया होगा पावर उसके रेसिप्रोकल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास फंक्शन है 1/n, तो इसकी पावर हमारे पास हो, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर इसकी बनेगी n। ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसके साइन को भी देखना है। यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा सेट करते हैं। तो इसको लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस, तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह -n रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर देखें तो ये 1/-n है, तो पावर इसकी होनी चाहिए -n। तो माइनस हमारे पास इसकी पावर में नहीं है, तो हम क्या करते हैं पावर में माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसके बाहर भी हम -1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इन और आउट जो है हम पावर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप हिंट देंगे कि ये हमारे पास जो है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा इसको आप लिख देंगे। ये आपके पास टोटल रिजल्ट जो है ये आपके पास ई के इक्वल आएगा और इसकी पावर हमारे पास क्या है वो -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है, हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल रेज टू द पावर 2n। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है 1/n। अच्छा, और दूसरी बात आपको ये बताता जाऊँ कि ये 1 अगर n होगा, यानी कि ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर जो है अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो लिमिट जो है वो किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास है 1/n, तो इसकी पावर बननी चाहिए हमारे पास n, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2n आ रहा है। ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। मैं इस n को यहाँ पर लिखता हूँ और ये 2 जो है मैं इसको एज अ होल पार बना देता हूँ। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी लिख दें या इन्फिनिटी लिख दें 1 प्लस 1/n होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ई। तो ये जो चीज़ आपके पास है ये क्या बन जाएगी टोटल, ये ई, और इसकी पावर कितनी आएगी आपके पास 2। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर है। इसी तरह हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट लिमिट n अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी 1 प्लस 4/n रेज टू द पावर n। जी स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास है ये है 4/n। तो इसकी जो पावर हमारे पास है ये आनी चाहिए हमारे पास n/4 जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन हमारे पास पावर में क्या चीज़ आ रही है, वो n आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह बनाते हैं कि हम इसको e की फॉर्म में लेके आए। तो यहाँ पर हमारे पास है n अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी 1 प्लस 4/n। तो इसकी रेसिप्रोकल क्या बनेगी, n/4। तो हमारे पास n है, ओवर में 4 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड भी करते हैं और 4 से एज अ होल मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर आप हिंट दें, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e। तो उसके बाद आप ये देखें कि ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है ये सारी की सारी किसके इक्वल आ जाएगी, ई के, और ई रेज टू द पावर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक इसकी डिडक्शन है जो कि लास्ट पेपर्स में आई हुई है। तो वो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। तो वो आपके पास कहता है कि लिमिट, इन तमाम चीज़ों को वो रिवर्स कर देगा। जैसे आपके पास लिमिट थी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, तो वहाँ पर कहता है कि एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, सॉरी 0। और यहाँ पर इसको लिख देता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/x। तो ये शो करें ये भी हमारे पास क्या है, ये ई के इक्वल है। तो हम उस रिजल्ट का सहारा लेते हुए तो हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ई। तो इसको बेटा प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं, लेट 1/n इज इक्वल टू एक्स। 1/n इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल करता हूँ तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/x। ठीक है, ये बेटा मैंने कर दी है यहाँ पे। इसके साथ मैं अब क्या करूँगा कि लिमिट को भी मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा व्हेन n अप्रोचेस इंफिनिटी देन x अप्रोचेस। तो यहाँ पर देखें, जब भी आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लेके जाते हैं तो उसके साथ उसकी लिमिट भी लाजमी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखें n किसको अप्रोच कर रहा था, इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर मैंने लिखा n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो जब इस इन्फिनिटी को मैं यहाँ पर पुट करूँगा इस n की जगह पर, तो ये बन जाएगा 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी जो होता है हमारे पास वो 0 होता है। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, x के। तो x किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब इस तमाम रिजल्ट को चेंज करते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोच किससे करा था, इन्फिनिटी, तो वो किस में तब्दील हो गया, x अप्रोच 0 में। और उसके बाद 1 प्लस, ये देखें 1/n किसके इक्वल है आपके पास, x के। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x। और ये यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर n किसके इक्वल आपके पास आ गया, 1/x के। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल था आपके पास, e के। तो ये रिजल्ट e के इक्वल आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आसानी से प्रूव कर दिया। उसके बाद आपके पास है इसी डिडक्शन के बिहाफ पर हम अब कुछ और रिजल्ट जो हैं वो प्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास है लिमिट इवेल्युएट
लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 1 + 2x² रेज टू द पावर 1/x²। तो बेटा यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने आपसे कहा था कि जो फंक्शन यहाँ पर होगा पावर उसकी रेसिप्रोकल होगी आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 1 + 2x²। जी, इस 2x² का रेसिप्रोकल आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 1/2x²। तो यहाँ पर देखें आपके पास x² है लेकिन 2 नहीं था, तो मैंने 2 से क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से मैं क्या करूंगा, पावर में मल्टीप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट आप लिखें, यहाँ पर इसका हिंट दें, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 1 + x रेज टू द पावर 1/x दैट इज इक्वल टू ई। तो ये टोटल जो चीज़ आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ई और ई रेज टू द पावर 2, और यही आपके पास इसका आंसर है। इस बार नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट लिमिट एज अप्रोचेज 0, 1 - 2h रेज टू द पावर 1/h। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट एज अप्रोचेज 0, 1 + -2h। और अब यहाँ पर जो आपके पास जो चीज़ आ रही है वो है -2h। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1/-2h। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2h। आपके पास एज तो है, एज तो लिख दिया आपने, साथ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यानी कि एज को -2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 से हमने इसको डिवाइड किया है, और -2 से क्या करेंगे, हम इसको पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ आपके पास ब्रैकेट के अंदर है, तो हिंट देके यहाँ पर लिखे हैं कि एक्स अप्रोचेज 0, 1 + x रेज टू द पावर x, सॉरी 1/x दैट इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर देखें, ये -2h था, आपने उसको रेसिप्रोकल किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1/-2h। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास क्या दिया हुआ था, वो एज दिया हुआ था। तो आपने क्या किया, -2 से डिवाइड भी किया, -2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये टोटल जो चीज़ आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये बन जाएगी ई, और ई रेज टू द पावर -2। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो जाएगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये आपके पास आ जाएगा एक्स अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, या सॉरी इन्फिनिटी लिख दें या प्लस इन्फिनिटी लिख दें तो ये ठीक है। और ये आ जाएगा x/1 + x रेज टू द पावर x। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल इसका लेते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये 1/x/1 + x लिखा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 + x/x, और होल रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, -x। अब आप इस तरह करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, इस x को इन दोनों टर्म्स पर डिवाइड कर दें, तो हम इसको लिखेंगे 1/x + x/x होल रेज टू द पावर -x। तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 1/x + 1 रेज टू द पावर -x। और अगर इसको तरतीब लगाएं तो इसको लिख सकते हैं हम x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/x। जी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1/x। तो अब इसकी पावर क्या बननी चाहिए रेसिप्रोकल में,
तो वो हमारे पास आना चाहिए x यहाँ पे। लेकिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -x। तो जो -x आ रहा है तो मैं इसको x लिखता हूँ और माइनस को मैं क्या करता हूँ एज अ होल पावर बना के लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो चीज़ आपके पास ब्रैकेट में लिखी हुई है तो वो किसके बराबर आ जाएगी, e के, और e रेज टू द पावर -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/e। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो है दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपके पास है। इसमें क्वेश्चन हमने इसके ऊपर 7 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट x अप्रोचेस 0, e रेज टू द पावर 1/x-1 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 1/x+1, और जबकि ये कह रहा है कि x इज लेस देन 0। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर x वो लेस देन 0 है, तो इट मीन्स हमारे पास जो है x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका हिंट है। स्टूडेंट इसको मिस करते हैं और क्वेश्चन इसका गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह करते हैं, लेट x इज इक्वल टू -u। ठीक है, तो उसके साथ हमारे पास जो है, जब इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे तो साथ लिमिट भी चेंज होगी, तो वहाँ पर लिखेंगे आप व्हेन x अप्रोचेस 0। तो वहां पर आपके पास जब हो जाएगा कि जब x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो u भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप चेंज करें तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट u अप्रोचेस 0, e रेज टू द पावर -1/u -1, और ये आपके पास आएगा e रेज टू द पावर -1/u +1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ u अप्रोचेस 0 इस तरह से, 1/e⁻⁻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 ⁻
बार तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, 1/1/1/u। तो यहाँ पर इधर भी हम ये लिखेंगे 1/1/u, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, +1। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर लिमिट पुट करें, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, e⁻1/1/0 -1 e⁻1/1/0 +1। ये आपने लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी स्टूडेंट, ये ये 1/0 जो है आपके पास, ये बनता है इन्फिनिटी, 1/0। तो ये हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। तो ये e⁻∞, यानी कि 1/e⁻∞ -1, और ये आ जाएगा 1/e⁻∞ और +1। ये 1/0 आपके पास इन्फिनिटी बन गया, तो e⁻∞, तो ये बन जाएगा 1/e⁻∞। और e⁻∞ जो है आपके पास वो इन्फिनिटी होता है, e⁻∞, इन्फिनिटी -1। यहाँ पर भी आप सेम लिखेंगे 1/∞ +1। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/∞ आपके पास क्या होता है, 0 -1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/∞, 0 +1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/1, तो दैट इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज 0,
दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जस्ट इनके दरमियान जो कंडीशन है उस कंडीशन का फ़र्क है आपके पास। ई रेज टू दी पावर 1/x+1, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था x इज लेस देन 0, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि अब लिमिट x पर जो कंडीशन है वो ये शो कर रही है कि x पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x अप्रोचेज 0। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन में ई रेज टू द पावर 1/x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह दें, ये आप इस तरह कर लें इसको आसानी के लिए, आप ऊपर भी ई रेज टू द पावर 1/x से डिवाइड कर दें और नीचे भी ई रेज टू द पावर 1/x से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर 1/x-1, ई रेज टू द पावर 1/x। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिखेंगे ई रेज टू द पावर 1/x+1 ई रेज टू द पावर 1/x। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे आप लिमिट x अप्रोचेज 0, जब आप इस ई रेज टू द पावर 1/x को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा 1/e रेज टू द पावर 1/x। और यहाँ पर भी सेम क्या आ जाएगा, 1+1/e रेज टू द पावर 1/x। ये स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट को आप पुट करें तो ये आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा 1 रेज टू द पावर 1/0, और ये बन जाएगा 1+1/e रेज टू द पावर 1/0। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 - 1 ये 1/0 आपने क्या पढ़ा था, 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1+1/e रेज टू द पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ पर उसके बाद हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी हमने पढ़ा था पीछे, इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1+1 ये भी आपके पास इन्फिनिटी। जी स्टूडेंट, 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, 0, तो हम इसको लिखेंगे 1 - 0/1+0। तो ये आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास जो है ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट थे 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए। तो इसके बाद हम 1.4 का जो लेक्चर है उसमें नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज जो है उसको हम देखेंगे कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो आपसे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।